तो फाइनली 1-2 दिन से मैंने नीट का जो 5th ड्रॉप है, जो मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था, वो मैंने ले ही लिया। पहले मैंने बोला था कि मैं 70-75% है कि मैं लूँगा, या फिर मतलब दोनों चांस से 50-50 थे, मैं लूँगा या नहीं लूँगा। बट अभी मैंने मतलब ले ही लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सडनली लिया है, मैं कल से ही मैं मतलब कल 1-2 दिन से मैं तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने। बट अगर मैं फर्स्ट डे से ये बताता कि मैंने ड्रॉप ले लिया है तो अजीब सा लगता कि यार तूने अभी एक ही दिन तो पढ़ा है, अभी एक दिन में तो क्या जोर जोश में पढ़ लेगा। तो आज मुझे 3 दिन हो गए हैं, तो हाँ, तो कम बैक तो हो ही चुका है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब काफ़ी दिनों से मेरे घर वाले तो मतलब हर साल मुझे सपोर्ट करते थे, बट अब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। पिछले साल भी मतलब उन्होंने आधा आधा सपोर्ट किया था, बस इस साल तो मुझे 1% भी सपोर्ट नहीं किया था उन्होंने। समझ रहे हो मतलब मेरे पापा तो मतलब एक BAMS होती है ना, BAMS, उसके पीछे पड़े हुए थे कि बोकर बोकर बोकर। मतलब भाई मतलब मेरा नीचे जाना बंद हो गया भाई। मैं जनरली ऊपर रहता हूँ एक पर्सनल रूम में, ठीक है, छत पे मेरा रूम है एक। तो मैं नीचे केवल खाना खाने जाता हूँ और जा भी नहीं सकता। भाई पीछे पड़ गए मेरे, तो BAMS कर, BAMS कर, BAMS कर, मतलब भाई पीछे पड़ गए मेरे, बोकर। बट भाई देखो, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि मतलब मैं खुल की बात करूँगा, पूरी खुल की आज बात करूँगा, ठीक है। मैं तुमने भी अगर आगे का प्लान नहीं सोचा ना अपना, तो तुम भी सीख सकते हो उस वीडियो से, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है मतलब कि जो रिग्रेट है ना, रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ है भाई। रिग्रेट मतलब इतनी बेकार चीज़ है रिग्रेट। अगर तुम अपनी 1 साल खराब कर दोगे ना, 1 साल खराब, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। बट जो रिग्रेट होगा ना भाई साहब, पूरी ज़िंदगी ना, पूरी ज़िंदगी तेरी ना गांड मारेगा वो रिग्रेट। मतलब तू कभी भी सोचेगा बहनचोद, अगर कभी तू सोचेगा ना कुछ भी, तो ये बात याद आएगी तुझे। आज की बात है, ठीक है, कि यार काश 1 साल सिलेक्शन हो या ना हो, बात की बात है। सिलेक्शन हो या ना हो वो बहुत बात की बात है भाई। बट तू सोचेगा यार काश एक बार दे लिया होता भाई, काश। तो ये रिग्रेट है भाई, ये बहुत बुरी चीज़ है भाई, ये रिग्रेट, ठीक है। तो मेरा ये मानना भाई, देखो लाइफ छोटी है। जो करोड़पति आदमी है वो, उसने अब जन्म लिया है, मरेगा वो भी। समझा ना मेरी बात को। मेरे को यहाँ पे ज्ञान नहीं चोद रहा कि तू, अब तुम बोलो कि तू ज्ञान चोद रहा है, मेरे को ज्ञान नहीं चोद रहा है यहाँ पे, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। करोड़पति आदमी है, गरीब आदमी है, मरना उसको भी है, मरना उसको भी है, ठीक है। तो भाई रिग्रेट में क्यों जीना भाई। ये जो बीच का सफ़र है ना, इसको एंजॉय करना है, ये इस बीच के सफ़र को एंजॉय करना है, ठीक है। तो बीच का सफ़र एंजॉय कब होगा, जब रिग्रेट नहीं हो। अगर रिग्रेट रह जाएगा तो क्या सफ़र एंजॉय करेगा भाई, तू कुछ नहीं कर पाएगा तू। समझा ना मेरी बात को। तो मतलब एक होता है ना कि देखो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक है ए, मैं 2022 से एग्जाम दे रहा हूँ और 2026 तक दे चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने बता भी दिया और आगे बताता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो एक है ए, एक है बी, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है। अब ए का जो सिलेक्शन है, मतलब ए है ना, ए बी से 3 साल छोटा था ए, ठीक है। और बी ए से 3 4 साल बड़ा था, ठीक है। अब भाई ए का तो 12th के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। बी का नहीं हुआ, बी ने 2-3 अटैम्प्ट कर दिए, 3-4 अटैम्प्ट दिए बी ने, जब जाकर सिलेक्शन हुआ बी का, ठीक है। तो उनकी मतलब उम्र है ना वो, तो वो 4-5 साल आगे निकल गए उससे, बी से, ठीक है। अब हुआ क्या, ए है ना, ए मर गया 65 की उम्र में, बी मरा 75 की उम्र में। फायदा किसको हुआ। तो ये होता है गॉड्स प्लान। ये मतलब पहले मुझे समझ में नहीं आता था, बट बाद में मुझे समझ में आया कि भाई सबकी किस्मत अलग अलग है भाई। अगर मैं अभी किसी दूसरे से कंपेयर करने लग जाऊँ कि यार ये तो मेरे पड़ोस में एक लड़का ना, वो ए और बी में बता रहा हूँ तुम्हें, वो ये अभी, ठीक है। मतलब वो 3-4 साल आ गई है मेरे से, ठीक है, मतलब छोटा है मेरे से, अभी कॉलेज में वो, ठीक है। तो भाई मैं अभी किसी का एग्जाम्पल लूँ यार, वो कितना आगे है मेरे से यार, उसके तो यार मज़े है भाई, वो तो मतलब नहीं भाई। गॉड्स प्लान, सबका लाइफ अलग अलग है भाई। किसी के में क्या चल रहा है, किसी के में क्या है, कोई कहाँ, तो ऐसे तुम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते भाई, ठीक है। ऐसे तुम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। गॉड्स प्लान, भगवान का अलग प्लान है भाई। भगवान देखो, मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। ये कोई आदमी, ये मान लो मैं हूँ, कोई मान ले तू, ठीक है। और ये यहाँ ये खाइए, यहाँ पे ये खाइए, और ये मैं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये फूल रखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये फूल है, नहीं ये फूल है, और बीच में खाइए और ये मैं हूँ, ठीक है। तो मैं ये फूल को तोड़ने जा रहा हूँ, इस फूल को तोड़ने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे खाइए, मैं गिर गया। अब भाई ये सुरंग है ना इसकी,
ये खाई की। तो भाई अब मैं रो रहा हूँ कि यार मैं, जो फूल तोड़ना था, अब तो मैं नीचे गया भाई, मैं कैसे तोड़ूंगा फूल को, मैं कैसे, मतलब कैसे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं नीचे गिरा ना उस रूम में, जितना मैं टेंशन किया, नीचे बगीचा था भाई फूलों का, मैं एक फूल को तोड़ने के लिए लड़ रहा था, नीचे तो फूलों का बगीचा है भाई साहब, तो उसको बगीचे में लग गया फिर, ठीक है। तो आई थिंक ये, को मैं ज्ञान नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि भाई भगवान का प्लान अलग होता है, ऐसे तुम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते भाई उसके लाइफ तो ऐसे है, उसके तो मज़े हैं, उसके तो ये है, नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। और भाई देखो, एक सीधी सी बात बोलना चाहूँगा मैं, रिग्रेट इज बेटर नहीं, भूल गया भाई, मतलब हिंदी में बताऊँगा तुम्हें कि रिग्रेट से मतलब, भाई मैंने भूल गया लाइन को यार, वो बहुत मस्त लाइन थी, मतलब क्या था यार वो, मतलब याद नहीं यार, मतलब उसमें यही था कि रिग्रेट मत करना तुम, और कुछ मतलब पता नहीं भाई, मुझे याद नहीं आ रही, बट मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा भाई साहब कि मैंने जब 2022 में दिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था मैंने बहन चौथ में 2026 दूंगा। कोई मुझे तब 2022 में पहली बार पहला टाइम दिया था मैं 12 के साथ, कोई मुझे 2024 की बोलते भाई तो 2024 में मैं एग्जाम देगा, बहन चौथ में सूद का लपट मारता उसके, भगवान कसम कह रहा हूँ मैं उस बाबली कांड के ना सूद का चाट देता, बहन चौथ तूने क्या दी, मैं 2024 का एग्जाम दूंगा, अब मैं 2026 के एग्जाम, 2027 एग्जाम दे रहा हूँ, समझा ना मेरी बात को, ऐसा होता है वैसा। तो अगर जो भी, अगर जिसने नीट नीलियन जिसने नीट अभी, मान जा भाई बात को, मत ले भाई, तेरी जो 4-5 साल है ना, कुछ और कर ले भाई, बहुत चीज़ है लाइफ में, ठीक है, मत ले। अगर तू एक बार इसमें घुस गया ना, तो इतना खतरनाक लूप तो निकल निकल नहीं सकता इससे, इतना खतरनाक लूप है भाई साहब ये, बताऊँ क्यों लूप है ये, क्योंकि नीट में जो बच्चा एक बार एडमिशन लेता है ना, वो लेता है MBBS को सोच के, हर कोचिंग उसको MBBS का सपना दिखाती है, क्लास में जाएगा टीचर उसको MBBS का सपना दिखाएगा, कोई टीचर क्लास में आएगा ना बोलेगा हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, सब बच्चों से बोलेगा वो, हाँ कैसे हो डॉक्टर साहब, कैसे हो डॉक्टर्स, हाई हाई मेडिकल, हाई फ्यूचर डॉक्टर्स, हाई हेलो फ्यूचर डॉक्टर, ऐसे बोलेगा वो। तो तुम्हारा जो सपना है ना भाई साहब, वो ये रहेगा बहन चो डॉक्टर, और तुम रात में सब सोओगे ना, इमेजिन करोगे बहन चोत आहा गांव का पहले डॉक्टर हूँ मैं, तो मैं उसका अपने झोपड़े का पहले डॉक्टर हूँ मैं, तो ऐसा होगा तेरे, ठीक है। तो मतलब तेरे सपना भी देखा जाएगा, तो तू BAMS BDS कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, अगर तू चला भी गया ना, तो वहाँ पे तो 5 रुपये रहेगा, ठीक है, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तू BSc करेगा ना, तो बहन चो तू 15 को, मेरे को बात सुनाओ, 15 भाई, अब लोग मेरे से बोलते हैं भाई तूने BSc क्यों नहीं की, BSc कर ले तू। अब भाई तू मुझे एक बात बता, मुझे अगर कोई बोलते ना बहन तो BSc की फ्री में डिग्री ले ले, अब फ्री में डिग्री नहीं चाहिए भाई मुझे, अगर वो मुझे पैसे देना कि तू 15-20 हज़ार दूंगा और BSc की डिग्री ले ले, तभी भी नहीं चाहिए भाई मुझे। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इतने छोटे सपने नहीं है मेरे से, बताऊँ तो कि मतलब इससे अच्छा भाई मैं बेरोजगार रह जाऊँ, मैं ऐसे ही रह जाऊँ, खुश हूँ भाई मैं, मतलब भाई 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी उसको, ठीक है, 15-20 हज़ार, बहन चौथ 15-20 हज़ार तो ना भाई साहब, मतलब 3-4 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 15-20 हज़ार तो भाई साहब कोई इतने से माने नहीं रखेंगे भाई, पेट्रोल में खर्च हो जाते भाई साहब, पेट्रोल क्या मतलब, तू बाहर निकलेगा ना घर से, बाजार में जाएगा, उसमें खर्च हो जाएंगे भाई, मतलब एक बार जाएगा उसमें उस कम और पड़ेंगे तेरे को, ठीक है, 15-20 हज़ार से क्या होगा भाई साहब, समझ रहा है मेरी बात को। तो BSc करने का कोई मतलब है नहीं, BAMS BDS मुझे नहीं करना भाई, सीधी बात है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे पापा पीछे पड़े हुए मेरे BAMS कर बी, जबकि मेरे पापा है ना, ये 2 साल पहले नहीं सोचते थे ये बात को, 2 साल पहले मना कर देते मेरे से, बट अभी भाई क्या करे भाई, वो पीछे पड़ गए भाई मेरे, मतलब भाई मेरे प्राण खा गए भाई, वो तो BAMS कर, मैंने बोला पापा ये आपके 2 कौड़ी के रिश्तेदार है, नहीं 2 कौड़ी के बाबली गांड है, 2 कौड़ी के, ठीक है, 2 कौड़ी के भाई बंद आपके, इनके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लूँ, मुझे पता है, अब आप तो अपना स्वार्थ देख रहे हो भाई, मेरे पापा तो सही सीधी बात है, वो तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, वो तो ये चाहते हैं कि उसमें उनकी वो रहे कि ये ऐसे तुम्हारा ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, उनकी वो चाहते हो, तो ठीक है, उन्हें घट्टा मतलब नहीं है उससे कि मेरा MBBS हो नहीं हो, मुझे नीट ने बताया, मुझे नहीं पता था पहले, मुझे पहले नहीं पता था ये बात कि मेरे पापा भी ऐसे हो सकते हैं, बट नीट इतनी मस्त चीज़ है भाई साहब, उसने आईने दिखा दिया मुझे कि देखो मेरे पापा भी ना, वो भी स्वार्थी है, वो भी अपना, वो मेरी तरीके से नहीं सोच रहे हो, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं कि उनके जो अब भाई तो सीधी बात है, उनके जो वो बैठे, जो पुराने ख्याल ही उनके भी, ठीक है, पुराने ख्यालात, और खुद भी बोलते हैं मेरे पापा मेरे से कि भाई हम तो पुराने ख्याल के, हमको तो बस सेफ्टी चाहिए, हमको तो बस 25-30 हज़ार ही हो लेकिन सेफ्टी चाहिए, ऐसे बोलते मेरे पापा, ठीक है। तो भाई एट दी एंड वो सोचते तो उनका ही रहे ना,
सोचते हुए उनको स्वार्थी रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि अगर ये कहीं निकल जाएगा तो अपने तो जो आसपास के लोग हैं वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो बस फ्री हो जाएंगे कि कर रहा है बस। इस बात के लिए वो ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं मेरी। BDS BAMS करवा के नहीं करनी भाई मुझे। अब भाई तुम ये बात बताओ, मेरे पापा के जो 2 कौड़ी के लोग हैं वो उनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँ, ठीक है। जबकि गलती मेरे पापा की है, मेरे पापा को सोचना चाहिए ना यार कि इसकी भी ज़िंदगी है, इसका भी सपना है, इसका भी कुछ होगा। नहीं तो सब स्वार्थी होते हैं भाई साहब, सब हर कोई स्वार्थी दुनिया में, ठीक है। तू क्यों सोच रहा है ना कि तेरा वो भाई, हर कोई स्वार्थी है, सब स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है भाई। तू क्या सोच रहा है, ठीक है। तो इतनी सी है भाई आज की वीडियो। और मतलब आज मैंने मतलब अभी मैं थोड़े पेपर कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, मैं सीधे बात है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं वीडियो सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और मैं रोज़ लाइव भी आ रहा हूँ, मतलब अभी फिक्स नहीं है मैं कब लाइव आता हूँ कब नहीं आता, अभी थोड़ा मेरा शेड्यूल बन ही रहा है, बट मैं लाइव आता हूँ भाई। आज मैं 7 घंटे लाइव आया था, ठीक है। मैं रात में भी आया था लाइव 4 बजे तक, 3 बजे तक, और मैं दोपहर में भी आया था, ठीक है। तो अभी भी आज मैं मतलब रोज़ लाइव आऊँगा अभी मैं, ठीक है। तो देखते हैं मैं कब तक लाइव आ सकता हूँ। बाकी का तुम अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वेलकम है तुम्हारा, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। तो भाई 2022 की मतलब 2022 में यार मैं अभी ना सही बताऊँ तुम्हें, झूठ नहीं बोलूँगा ना, अभी मैं फ़ोटो देख रहा था फ़ोन में ऐसे ही, तो भाई मुझे 2022 के 2023 की फ़ोटो देखी, जब मेरा फर्स्ट टाइम था। बहन जो मैं रोने लग गया भाई, सही बता रहा हूँ मैं रोने लग गया भाई साहब उस फोटो को देख के। बहन जो क्या था मैं और क्या हो गया, क्या था मैं और क्या हो गया भाई। वो फोटो थी कोटा की, जूस की दुकान पे था मैं, बहन जो जूस पी रहा हूँ भाई मैं। वो बहुत बहुत खतरनाक दुकान थी, वो बहुत महंगी, उसमें मतलब 100 रुपये से स्टार्टिंग होती थी जूस की, इतनी खतरनाक दुकान थी। बहन जो उसमें बैठा हूँ मैं, बहन जो। अगली फोटो थी अमर पंजाबी की, मतलब जब मेरा हॉस्टल बंद रहता था ना, तब मैं अमर पंजाबी में खाना खाना चाहता था। बहन जो मतलब क्या जिंदगी थी भाई वो, मतलब क्या ज़िंदगी थी, क्या हो गई भाई साहब। मतलब उस टाइम कोई, मतलब भाई साहब उस टाइम कोई परवाह नहीं थी भाई साहब कि कितना ड्रॉप है, कितना क्या है, कुछ भी परवाह नहीं है भाई। मतलब ए बहन चो चिलो भाई, मतलब एकदम चिला भाई साहब, कोई परवाह नहीं थी उस टाइम कि यार मेरे तो इतनी ड्रॉप हो गई, घर वाले क्या बोलेंगे, वो सब क्या बोलेंगे, ये वो भाई कुछ भी नहीं था यार। मतलब क्या भाई, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए यार फिर से एक बार। मैं बहन चो इधर ड्रॉप फिर से लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मुझे वहाँ पे जाना है भाई फिर से एक बार और। मतलब क्या मज़ा था भाई साहब वो यार। कोई मतलब यार कोई टेंशन ही नहीं है कि कितना मतलब क्या हो गया, कोई परिवार की वो है, कोई कुछ है, कुछ भी टेंशन नहीं है भाई साहब। मतलब क्या मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं। मतलब उस भाई एक बात बताऊँ तुम्हें, उस टाइम पढ़ने में भी मज़ा आता था, उस टाइम पढ़ने में भी मज़ा आता था कि मतलब आगे की कोई टेंशन है नहीं है, और उस टाइम नए नया सब कुछ, ठीक है। तो भाई पढ़ने में भी जो मज़ा आया ना भाई साहब, नए नए सब कुछ। तो पहले आगे के पढ़ लेते, जनरली अपने जैसे अपन 8वीं 9वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो आगे आगे की अगले साल की किताब आती थी तो उनकी खुशबू सूंघते थे अपन, क्या खुशबू है, नहीं है मतलब सब कुछ नया है अपने लिए, ठीक है। तो और आगे के असाइनमेंट पूरे कर लेते थे पहले ही, ठीक है। तो ऐसा था उस टाइम भाई, मतलब मैं खुशबू सूंघ रहा था उसकी, बहन से मॉड्यूल क्या खुशबू है। मुझे अब तक याद है जब मेरा पहली बार मॉड्यूल आया था ना, पहली बार मेरा मॉड्यूल आया था भाई, मैं मेरे घर पे था उस टाइम, लॉकडाउन था। तो मैं और मेरे पापा बाजार में आया था वो कोटा से, ठीक है। तो भाई मैं उस दिन इतना एक्साइटेड था ना, बहन चौदह था मेरा मॉड्यूल आ रहा भाई, आ तो मेरा मॉड्यूल। तो भाई मैं पूरी रात नहीं सोया उस दिन, और मैंने उसको 20 फ़ोन कर दिया मुझे मॉड्यूल वाले को, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बहन जब पूरा रात उसकी खुशबू सूंघी मैंने। और एडवांस पढ़ने लग गया भाई। मतलब मैंने ह्यूमन हेल्थ का पढ़ दिया, इकोलॉजी पढ़ दी, उस टाइम ह्यूमन हेल्थ पढ़ दी, क्लास में स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले मैंने ह्यूमन हेल्थ इकोलॉजी पढ़ दी। इतना खतरनाक दोस्त था। तो भाई ये दोस्त तो आना आ पाना मुश्किल है भाई साहब, क्या मतलब क्या ही बोलो भाई साहब मैं। तो भाई वो तो गोल्डन डे है, उस टाइम वो बेकार लगते थे, बट वो गोल्डन डे है भाई, ठीक है। अभी तो भाई ज़िंदगी झंडवा, लेकिन मुझे घमंडवा नहीं है फिर भी, ठीक है। वो क्या है, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा।